Hello everyone, my name is गौरव पाठक and I am teaching you Public Health Engineering and आज का टॉपिक है हमारा डिसइंफेक्शन. ओके, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कोई भी वाटर ट्रीटमेंट होता है तो बहुत सारी स्टेजेस से पार होके आता है. वो जब भी हम कोई पानी को प्यूरीफाई करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कुछ लिस्ट हैं, इसके प्रोसीजर है पूरा. पहले तो हमारा स्क्रीनिंग है. स्क्रीनिंग का मतलब हम उसमें अलग अलग साइज़ की छन्नियाँ लगाते हैं, जैसे कि आपकी फाइन कोर्स और इंटरमीडिएट, ये 3 टाइप की लगती हैं. इसका सेकंड है आपका एरिएशन. एरिएशन में हम वी विल ऐड ऑक्सीजन टू द वाटर. ओके, आफ्टर देन सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हम ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को सेटल डाउन करके उनको रिमूव कर लेते हैं. नेक्स्ट वन, जब हम आते हैं सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन. बहुत से ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि बहुत ही लाइटर, बहुत स्मॉल साइज़ के रहते हैं, बहुत कम साइज़ के रहते हैं, तो हम उसमें एलम कोगुलेंट डाल के उसको हम ट्रीट करते हैं. उसमें फ्लॉक्स बनते हैं, झाग बनता है, झाग को हम ऊपर निकाल लेते हैं तो क्लीन हो जाता है. इसके बाद फिल्टर्स होते हैं. ठीक है, फिल्टर्स के बाद आता है डिसइंफेक्शन. अब ये जानिए आप कि डिसइंफेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं. वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल से क्लीन हो जाता है. बट क्या है, अभी भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा रहते हैं, पैथोजेंस अभी भी जिंदा रहते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. डिसीज लाइक कॉलेरा, डाइजेंट्री ना, ये सब चीज़ें हम पहुंचाने के लिए बहुत सफिशिएंट रहता है. तो हम क्या करते हैं, इसको घटाने के लिए, इसके घटाने के लिए हम डिसइंफेक्शन को यूज़ करते हैं. ओके, सबसे पहले हम डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो डिसइंफेक्शन क्या है? इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर बाय एडिंग सम केमिकल्स. कुछ स्पेशल हम इन डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि जो उसके अंदर पैथोजन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करें, या तो खराब बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाए उनका, या तो जड़ से मिट जाए, या तो वो क्या करें, इनएक्टिव हो जाए. कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो इनएक्टिव हो जाए, वो शांत हो जाए. ओके, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको, हम ये जान लेते हैं. तो यहाँ लिखा है प्रीवियस ट्रीटमेंट्स लाइक, इनसे जो पहले ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर, तो उसमें क्या होता है कि वाटर फिल्टर 60 से 70% हो जाता है. इन द केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, सॉरी, इन द केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर 60-70% पानी फिल्टर हो जाता है, और स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्लीनिंग करने की, तो 80 से 90%. बट देखिए आप 10 से लेकर 30% अभी भी बच रहा है, 100% प्योर नहीं है. तो 10 से लेकर 30% का जो जिम्मा होता है वो कौन देखता है? डिसइंफेक्टेंट के द्वारा हम ये चीज़ करते हैं. ओके, तो रेस्ट 30% ऑफ द इम्प्योरिटीज़ कौन सी? पैथोजेंस, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज सच एज अमीबा etc विल बी किल्ड बाय द डिसइंफेक्टेंट प्रोसीजर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं. डिसइंफेक्टेंट डालने के बाद उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं दैट आर हार्मफुल फॉर अस, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, या तो उनको इनएक्टिव कर देते हैं. अब ऐसा कहाँ करते हैं, ये आपका इस पैराग्राफ में बताया है. क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, जब आपको सप्लाई करना होता है तो उसको ये इंश्योर करना होता है कि उससे वहाँ से पानी ट्रीट होके कितने लोगों को जा रहा है, कौन कौन से ग्रुप को जा रहा है, चाहे वो LIG ग्रुप हो, लो इनकम ग्रुप हो, मीडियम इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो, सभी को पानी ऐसा जाना चाहिए कि वो अपने घर पे पहुँचने के बाद, या इंडस्ट्री है जहाँ पे भी हम उसको भेज रहे हैं, उसके पहुँचने के बाद उनको कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़े, उनको कोई प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़े. या ये एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की ड्यूटी होती है कि पानी सप्लाई किया जाए तो इतना अच्छा किया जाए कि वो उसको प्योरीफाई, फर्दर प्योरीफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े. ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं. तो अब क्या है कि डिसइंफेक्टेंट की भी अब यहाँ बात आती है कि जब वो एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जब हम टैप से निकालते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग और दूसरी चीज़ों के लिए, वहाँ तक भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ प्यूरीफाई करने के लिए. अब देखते हैं आप किसकी ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, हमको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कि हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, गुड क्वालिटीज ऑफ द डिसइंफेक्टेंट. ओके, तो किस टाइप के होना चाहिए, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ मेनली बहुत ज़्यादा होती हैं. सबसे पहली बात यह है कि जो अभी फ़िलहाल उसके अंदर कंटामिनेशन है, जो गंदगी है, जो कीड़े मकोड़े हैं उसके अंदर, जो पैथोजन से जो आपको नुकसान कर रहे हैं, वो
तुरंत मर जाएं जो अभी प्रेजेंट में है। साथ ही साथ अच्छा रहेगा घर, सेकंड चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि पानी एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल जा रहा है तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी टेक केयर ऑफ द फ्यूचर कंटामिनेशन। हो सकता है कि आपने कहीं स्टोर करके रखा है घर में पानी, आप उसको कुछ घंटों बाद यूज़ करेंगे तो उसमें फिर से न पनप जाए। तो डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इतना कारगर होना चाहिए कि वो आने वाले कंटामिनेशन को भी कर दे। अब कैसे करेगा वो, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। तो क्या होगा, या तो वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जड़ से मिटा देगा, या तो उसको इनएक्टिव कर देगा बहुत समय के लिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और टर्म इसमें आता है स्टेरिलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि डिसइंफेक्शन काम नहीं आता तो हमको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा बरसात के दिनों में कहते हैं कि पानी को उबाल के पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, इवन बुखार भी है, तो कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि उसमें वो ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसमें हार्मफुल और हार्मलेस दोनों टाइप के बैक्टीरियाज बिल्कुल किल हो जाते हैं। ये देखिए, किल्स ऑल द टाइप ऑफ हार्मफुल एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर बाय बॉइलिंग। जब हम बॉइलिंग कर देते हैं उसी प्रोसीजर को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ओके, बट डिसइंफेक्शन तो मैंने बताया आपको, ये क्या करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, उनको किल कर देता है, इसका ये काम है। ओके, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। और सबसे सेफर चीज़ ये हो गई कि स्टेरिलाइजेशन है। अब कि हमको बहुत सारे तरीके हैं डिसइंफेक्टेंट के। आपने सुना होगा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है, क्लोरीन की बॉटल्स इशू निकालता है, पब्लिक को सर्व करता है, भेजता है, जिससे कि लोग अपने घरों में क्लोरीन की कुछ बूंदें 15 लीटर, एक बकेट में 15 लीटर आता है, उसमें कुछ 8 से 10 बूंद डाल के भी उसको डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ये चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, हम पानी को उबाल रहे हैं, सबसे पहले नॉर्मल सा जनरल सी चीज़ है हम जो डेली प्रैक्टिस में करते हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ लाइम, चूने को मिलाते हैं हम, ठीक है, ये ट्रीटमेंट प्लांट में भी किया जाता है। ओके, यूवी रे से ट्रीट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे से उसके बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसके बाद आयोडीन एंड ब्रोमीन पिल्स, आयोडीन और ब्रोमाइन की पिल्स आती हैं, गोलियाँ आती हैं, जिसको ऐड कर पानी में घोल दिया जाता है। फिर है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं और सिल्वर से करते हैं। तो ये रही इनकी डिसइंफेक्टेंट की मेथड्स, कौन कौन तरीके से हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। ओके, तो ये मैं बारी बारी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूंगा। ओके, तो मैं एक बार आपको पूरा वीडियो ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। ओके, सबसे पहले क्या है, इतने सारे प्रोसीजर्स के बाद डिसइंफेक्शन आता है, क्योंकि वाटर जो है हमारा, जो हमारे घरों में आ रहा है, वो दैट इज़ 100% फिल्टर रहता है, वो डिसइंफेक्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें 70, जब हम रैपिड फिल्टर तक आते हैं तो 70% अप टू 70% ये क्लीन हो जाता है। उसके बाद 30% हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के द्वारा इसको क्लीन कर देते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो कि रैपिड सैंड फिल्टर से नहीं रुकते हैं, ना मरते हैं। ओके, इसके बाद ये देखा जाता है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योर करता है डिसइंफेक्टेंट की प्रैक्टिस इसलिए इतनी अच्छी करता है, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करता है, जिससे कि उसकी सप्लाई जिस जगह पे जा रही है, आइदर इट इज़ LIG और HIG, कोई भी इनकम ग्रुप के लोगों के पास जा रहा है, इतना उनकी जिम्मेदारी रहती है, उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो पानी जा रहा है वो कस्टमर को, जो पीपल है, पब्लिक है, उसको दोबारा ट्रीट ना करना पड़े, दोबारा उसको प्यूरिफिकेशन कुछ ना करना पड़े। ओके, तो क्या क्या चीज़ होती है, 2 टाइप के क्वालिटीज़ होना चाहिए। एक तो जो उसके अंदर तुरंत जो बैक्टीरिया अभी प्रेजेंट वो मार दे, और इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो क्या करे, इट शुड हैव रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, कि उसमें इतना होना चाहिए, रेसिडुअल कंटेंट इतना होना चाहिए कि वो जब स्टोर किया जाए या पब्लिक के पास पहुंचने के बाद भी वो बैक्टीरियाज को पनपने न दे, मार दे। स्टेरिलाइजेशन होता है जब हम पानी को उबाल लेते हैं अच्छे से, तो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, बैक्टीरिया को सिर्फ किल कर देता है। दीज आर द मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।